हेलो स्टूडेंट्स। मैं मौलिक मोदी अरियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। जैसे कि आप सबको पता है कि आज बहुत सारी कॉलेजेस में से आपको ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये ऑफर लेटर डाउनलोड किस तरीके से किया जाए और आपकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की आगे की फर्दर एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से है। तो सबसे पहली चीज कि ये ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ऑफर लेटर डाउनलोड किस तरीके से करना है। तो आपका ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या तो मोबाइल के गूगल क्रोम में जाके आप वहां पे जनरली टाइप करो जीकास। जैसे ही एंटर करोगे पहला जो वेब पेज ओपन होगा वहां पे जाके आपको क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर। नाउ जैसे ही ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा। कैप्चा आपकी टीवी स्क्रीन पे अवेलेबल ही होगा, तो उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। नाउ जैसे ही लॉग इन करोगे आपको एक इन्फॉर्मेशन पेज दिखेगी, उसे आप क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की पूरी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगी। उसके नीचे एप्लीकेशन प्रोग्रेस लाइक जैसे प्रोफाइल, एकेडमी, चॉइस, पेमेंट, सबमिट, ऑफर, ये सारी चीजों की आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट दी होगी, जिसके नीचे आपको एक ग्रीन मार्क दिया होगा। एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट का ऑप्शन होगा जहां पे अभी भी रेड क्रॉस होगा बिकॉज अभी तक आपको एडमिशंस अलॉट हुए नहीं है। तो ये ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए उसके एग्जिट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एप्लीकेंट्स एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स। उसके एंड में आपको एक प्लस साइन मिलेगी। वो प्लस साइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी पर्टिकुलर प्रीफर्ड कोर्स होगा वो कोर्स का आपको नाम दिखेगा। और अगेन उसके एंड में यहाँ पे आपको एक प्लस की साइन दिखेगी। नाउ जैसे ही प्लस की साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एक लिस्ट ओपन होगी जहां पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, कोर्स की डिटेल्स, मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट टाइप कौन सी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, एजुकेशन मोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। फिर उसके बाद इज एप्लीकेशन रिजेक्टेड, यानी कि कोई कॉलेज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा नो की जगह पे यस। बट सबसे इंपॉर्टेंट होगा दैट इज एडमिशन ऑफर्ड, यानी कि आपको किसी कॉलेज ने अगर एडमिशन ऑफर किया होगा तो वहां पे आपको यस का ऑप्शन दिखेगा। लाइक देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑलरेडी यहाँ पे एक यस का ऑप्शन दिख रहा है, अनदर एक और यहाँ पे यस का ऑप्शन दिखेगा। फिर और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे भी देखो एक यस का ऑप्शन है, और एक स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक पर्टिकुलर यस का ऑप्शन दिख रहा है। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे रिजेक्टेड में भी एक पर्टिकुलर यस आया है, यानी कि ये गर्ल्स कॉलेज है जिसने ये पर्टिकुलर मेल बच्चे की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। नाउ जो भी पर्टिकुलर कॉलेज है तो उसका नाम और उसकी पूरी डिटेल्स आपको पता होगी, तो उसका आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। लाइक ये यस के नीचे आपको यहाँ पे ही एक डाउनलोड बटन दिखेगा और उस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन एडमिशन ऑफर लेटर यहाँ पे जनरेट होगी। नाउ ये एडमिशन ऑफर लेटर के अंदर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की पूरी बेसिक डिटेल्स दी होगी। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफर डिटेल्स, यानी कौन सी कॉलेज ने आपको एडमिशन दिया है, वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका कोर्स नेम, कोर्स टाइप, सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये लास्ट वाला सेक्शन, दैट इज डेट्स। सबसे पहला जो डेट है दैट इज ऑफर डेट, कौन सी कॉलेज ने आपको ऑफर दी है कौन सी तारीख को, और ये ऑफर कौन सी तारीख तक वैलिड रहेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी है। लाइक जैसे ये XYZ कॉलेज ने 14 तारीख को 14 जून 2024 को ऑफर दिया है बच्चे को, और उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है 25 जून 2024 को, यानी कि ये स्टूडेंट को 25 तारीख से पहले ये ऑफर लेटर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ये कॉलेज में हाजिर रहना है, तो ही उसका एडमिशन वहां पे कंफर्म होगा। अब उसके कॉलेज की पूरी डिटेल्स भी दी गई है, लाइक जैसे कॉलेज का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई होगी। सो अकॉर्डिंगली आप वहां पे कॉलेज पे जाके आपका एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो अगर ये आपकी चॉइस की कॉलेज है तो। नाउ उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है जीकास पोर्टल की तरफ से कि लाइक सबसे पहले इंफॉर्मेशन के अंदर क्या दिया गया है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज या प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो या कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो और आपने वहां पे एडमिशन ले लिया पहले ही राउंड के अंदर, तो इन दैट केस आप उसके बाद कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपका ये फाइनल एडमिशन गिना जाएगा जहां पे आपको फीस पेमेंट भी करनी होगी। ना ही आपको कोई कॉलेज ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा, ना ही कोई रीशफलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपकी चॉइस की कॉलेज ध्यान से सिलेक्ट करना।
जब आप वो कॉलेज में जाओ तो कंपलसरी आपको एडमिशन लेटर साथ में ले जाना है और उसके साथ जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी दोनों ले जानी है। और हर एक फोटोकॉपीज के ऊपर आपकी खुद की सिग्नेचर करना भूलना मत, जिसे सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। फिर उसके बाद जो भी कंसर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाके आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जहां पे आपका नेम, परसेंटेज, सब्जेक्ट, उसके मार्क्स, आपकी सारी डिटेल्स चेक करेंगे। अगर ये सारी डिटेल्स प्रॉपरली वेरीफाई होती है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और वही ओटीपी आपको कॉलेज को सबमिट करना है। नाउ जैसे ही आप कॉलेज को सबमिट करोगे, आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पे आप या तो चेक, कैश या तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पे कर सकते हो। वो कॉलेज के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हो सकता है। तो आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा। बट कुछ केसेस में अगर आपकी ये डिटेल्स मैच नहीं होती है तो इन दैट केस आपके जीकास पोर्टल पे से आपका ये एडमिशन लेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से फॉलो करना। कंपलसरी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ में लेके जाना, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक ओटीपी जनरेट होगा और ये ओटीपी कंपलसरी आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। नाउ उसके बाद आपको विद इन टाइम रिपोर्टिंग करना है कॉलेज के अंदर। अगर गलती से भी रह गया तो फिर आपका एडमिशन वहां पे नहीं हो सकता। नाउ उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको पहले राउंड में या तो कोई कॉलेज सिलेक्ट नहीं की होगी, या तो फिर उसे कोई पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं मिला होगा, या तो फिर उसे कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई। तो इन दैट केस वही बच्चे सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशंस के लिए जा सकते हैं। नाउ वही सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जाएंगे, जहां पे अगेन एक पूरा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बाहर आएगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और इसी तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस फॉलो करनी है। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेने के बाद एट द एंड आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और इसी पर्टिकुलर सिग्नेचर वाला एडमिशन लेटर आपको आपकी कॉलेज में सबमिट करना है, राइट। तो ये पूरी आपकी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस खत्म होगी। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा कि एडमिशन ऑफर लेटर डाउनलोड किस तरीके से करना है और आगे की फर्दर प्रोसेस किस तरीके से होगी। अगर एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपके जो भी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको सबमिट करना है, उसकी भी पूरी एक आपको इमेज वीडियो के एंड में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।